अगर उस दिन संसद भवन की सीढ़ियों तक आतंकवादी पहुंच जाते तो शायद भारत का लोकतंत्र हमेशा के लिए बदल जाता। 13 दिसंबर 2001 दिल्ली सर्द सुबह संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश की राजनीति अपने चरम पर थी। अंदर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, प्रमोद महाजन और करीब 200 सांसद मौजूद थे या हाल ही में बाहर निकले थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इतिहास अक्सर सामान्य दिनों में ही अपना सबसे बड़ा मोड़ लेता है। इस कहानी की जड़ें दिल्ली में नहीं, कश्मीर की घाटी में थी। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले का सोपोर कस्बा डॉट दो आबगाह गांव 1969 में जन्म हुआ मोहम्मद अफजल गुरु का। पढ़ाई में तेज, 1988 में झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में दाखिला। सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन घाटी में हालात बदल रहे थे। अलगाववाद बढ़ रहा था, युवाओं में असंतोष था। अफजल ने पढ़ाई छोड़ दी। जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक और हमीद शेख जैसे नाम कश्मीर में उभर रहे थे। अफजल उनके संपर्क में आया। 1990 में उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद भेजा गया। एक पुरानी माचिस फैक्ट्री में चल रहे आईएसआई कैंप में पाकिस्तानी अधिकारी जैनुअल अब्दीन की निगरानी में उसे AK-47 चलाना, ग्रेनेड इस्तेमाल करना और विस्फोटक तैयार करना सिखाया गया। 2.5 महीने की कठोर ट्रेनिंग। वापसी में हथियार दिए गए, लेकिन सीमा पार करते समय भारतीय सेना ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसने आत्मसमर्पण किया, दिल्ली आया, अपने चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु के साथ मुखर्जी नगर में रहने लगा। ग्रेजुएशन पूरा किया, कश्मीर लौटकर मेडिकल इक्विपमेंट का व्यापार शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन फरवरी 2001 में श्रीनगर के लाल चौक पर उसकी मुलाकात तारिक अहमद से हुई। तारिक जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। उसी ने अफजल को गाजी बाबा से मिलवाया। पहलगाम की पहाड़ियों में बैठक हुई। फैसला हुआ, दिल्ली में फिदायीन हमला। निशाना भारत की संसद। दिल्ली में साजिश आकार लेने लगी। सरगना मोहम्मद सबसे पहले पहुंचा, फिर राजा हैदर राणा और हमजा आए। दिल्ली में रहने और मूवमेंट की व्यवस्था में अफजल गुरु और शौकत हुसैन गुरु की भूमिका रही। मुखर्जी नगर का फ्लैट मीटिंग पॉइंट बना। 4 दिसंबर को 5 मोबाइल और सिम कार्ड खरीदे गए। संसद भवन, दूतावास और एयरपोर्ट की रेकी की गई। 8 दिसंबर को संसद के गेट, सुरक्षा पैटर्न और वीआईपी मूवमेंट नोट किए गए। 6 दिसंबर को खारी बावली से विस्फोटक सामग्री खरीदी गई। 11 दिसंबर को करोल बाग से एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार खरीदी गई। उस पर लाल बत्ती और गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगाया गया। 12 दिसंबर की रात कार में विस्फोटक फिट किए गए। अब सब तय था। 13 दिसंबर की सुबह संसद में बहसें चल रही थीं। सुबह 11 बजे कार्यवाही स्थगित हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी निकल चुके थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई सांसद अभी भी भवन के भीतर थे। 11:25 सफेद एम्बेसडर गेट नंबर 12 से अंदर दाखिल हुई। सुरक्षा को शक हुआ। कार ने उपराष्ट्रपति के काफिले की एक खाली गाड़ी को टक्कर मार दी और उसी पल साजिश सामने आ गई। दरवाजे खुले। मोहम्मद, राजा हैदर राणा, हमजा और उनके 2 साथी बाहर निकले, हथियारों से लैस मुख्य भवन की ओर बढ़ते हुए। गेट नंबर 12 पर सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने खतरा पहचान लिया। उन्होंने तुरंत चेतावनी प्रसारित की। उन्हें निशाना बनाया गया और वे शहीद हो गई। लेकिन उनका संदेश संसद के भीतर पहुंच चुका था। दरवाजे बंद हुए। नेताओं को सुरक्षित कमरों में ले जाया गया। गेट नंबर 11 की आतंकियों का सामना सुरक्षाकर्मी जगत प्रकाश यादव से हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की और शहीद हो गए। मुख्य भवन की ओर जाने वाले मार्ग पर दिल्ली पुलिस के एएसआई नानक चंद, हेड कांस्टेबल रघुनाथ सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल घनश्याम ने मोर्चा संभाला। संसद सुरक्षा सेवा ने अंदरूनी कॉरिडोर सील कर दिए। सीआरपीएफ ने बाहरी घेरा मजबूत किया। एक आतंकी दीवार फांदते हुए मार गिराया गया। दूसरा विस्फोटक जैकेट पहने आगे बढ़ा, लेकिन सुरक्षा बलों की सटीक कार्रवाई में निष्क्रिय हुआ। बाकी आतंकियों ने पार्किंग और लॉन क्षेत्र में पोजीशन ली। 3 दिशाओं से घेराबंदी हुई। क्रमशः तीसरा, चौथा और 5वां आतंकी मारा गया। लगभग 35 मिनट बाद संसद परिसर सुरक्षित घोषित किया गया, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी, दिल्ली पुलिस के एएसआई नानक चंद, हेड कांस्टेबल रघुनाथ सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल घनश्याम, सुरक्षाकर्मी जगत प्रकाश यादव और एक माली, इन सब ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सोचिए, अगर कमलेश कुमारी ने वह अलर्ट न दिया होता, अगर दरवाजे समय पर बंद न हुए होते, अगर जवान एक कदम पीछे हट जाते, तो शायद इतिहास कुछ और होता।
और यहीं एक पल रुकिए। अगर आप ऐसी सच्ची रिसर्च आधारित और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि इतिहास होती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हिडन भारत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम भारत की उन अनकही कहानियों को सामने लाते हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित हुआ। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। सीमा पर सेना की तैनाती हुई। भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए। दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक गई। 13 दिसंबर 2001 केवल एक हमला नहीं था, यह लोकतंत्र की परीक्षा थी। और उस दिन कुछ लोगों ने अपने कर्तव्य को अपने जीवन से ऊपर रखा। लोकतंत्र केवल बहसों से नहीं चलता, वह उन कंधों पर टिका होता है जो संकट के सामने झुकते नहीं। और उन शहीदों की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। यह थी उस काले दिन की पूरी जुड़ी हुई दस्तावेजी कहानी। यह है द हिडन भारत।